नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। विकासनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 की लॉन्चिंग। भाऊवाला में बने सैटेलाइट सेंटर का किया लोकार्पण। उत्तराखंड में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले। तृप्ति भट्ट संभालेंगे अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड का हर सरकारी कर्मी देगा संपत्ति का ब्यौरा। 15 दिसंबर तक देनी होगी जानकारी। देहरादून में ड्रोन से अवैध निर्माण प्लॉटिंग पर नजर रखेगा एमडीडीए। फ्लैट फ्लोर विवाद की होगी हाईटेक निगरानी। यूपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। तबादला नीति लागू। क्रिसमस और नए साल के लिए उत्तराखंड में यातायात प्लान जारी। गूगल मैप पर भी रूट डायवर्जन अपडेट करवाएगी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। विकासनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 की लॉन्चिंग। 5 सैटेलाइट सेंटर व एमएससी 14 प्रयोगशाला का शिलान्यास। भाऊवाला में बने सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण किया। कैंप और डाबर के साथ अरोमा के क्षेत्र में भी एमओसाइन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह कुंडीर भी मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयोगशाला के शिलान्यास की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? विकासनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार मुख्यमंत्री जो विभिन्न योजनाएं हैं प्रदेश हित के लिए वो उस पर लगातार काम कर रहे हैं और यही वजह है गाँव से लेकर गढ़वाल के
कई उनके कार्यक्रम ऐसे आयोजित है जिसमें लगातार घोषणाओं के साथ साथ जो शिलान्यास है उसकी प्रक्रिया चल रही है। और यही क्रम लेकर के यानी कि विकासनगर सेलागुई के देहरादून में एक आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं, जिसमें नई क्रांति नीति 2026 और 36 की लॉन्चिंग कार्यक्रम में धामी का आगमन हुआ है और 5 सैटेलाइट सेंटर एवं जो एम्स प्रयोगशाला है उसका शिलान्यास जो है पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बड़ी संख्या में काफी लोग जो है यहाँ पर एकत्रित है और लगातार जो मुख्यमंत्री बड़ी घोषणाओं के साथ साथ बड़े बड़े कदम जो है आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास को आगे बढ़ाने का काम जो है वो धामी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो किसानों से जुड़े कार्यक्रम हो या इससे अलग जो उद्योगपति है या उद्योग लगाने की बात हो, तो तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिससे लगातार मुख्यमंत्री का फोकस है, क्योंकि आगामी 2027 में चुनाव आने हैं और तो ये साल भी लगभग अंतिम दौर पे है। 2026 से लगातार प्रयास सरकार का यही रहेगा कि जो विकासशील योजनाएं हैं केंद्र से लेकर राज्य सरकार की, उनको जन तक पहुंचाया जाए ताकि जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसको बेहतर ज्यादा सहयोग मिल सके और 2027 में इसका परिणाम जो है वो आम जनता की तरफ से भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में क्रांति से जुड़ी बड़ी खबर, 5 सैटेलाइट सेंटर व MSC 14 प्रयोगशाला का शिलान्यास। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कैंपा और डाबर के साथ अरोमा के क्षेत्र में भी एमओ साइन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विकासनगर पहुंचे मुख्यमंत्री, 5 सैटेलाइट सेंटर व MSC 14 प्रयोगशाला का शिलान्यास। साहब जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर बडकोट से, जहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अतुल सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और अधिशासी अधिकारी जयनंद सेमवाल पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। पूर्व अध्यक्ष अतुल रावत ने कहा कि 7 दिवसीय रवाई शरदोत्सव मेला स्थानीय व्यापारियों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। उन्होंने तिरंगा लाइट्स और पानी के टैंकरों की खरीद में मूल्य अंतर को लेकर घोटाले का आरोप लगाया। रावत ने दावा किया कि नौगांव नगर पंचायत ने कम कीमत पर वही तिरंगा लाइट्स खरीदी थी, लेकिन 16 दिन बाद बडकोट पालिका ने उसी ठेकेदार से अधिक दरों पर खरीदारी कर दी, जो संदेह पैदा करता है। इसके जवाब में पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने कहा कि नगर का सर्वांगीण और चौमुखी विकास करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 माह के कार्यकाल में नगर क्षेत्र में उनके अनेक विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं। सामग्री खरीदार पर डोभाल ने स्पष्ट किया कि सभी खरीदार जेम पोर्टल के माध्यम से की गई है, जहां दरें पोर्टल स्वयं निर्धारित करता है, इसलिए इसमें पालिका की किसी भी प्रकार की हेरफेर की गुंजाइश नहीं है। मैं आप लोगों के सामने मुझे इसलिए आना पड़ा, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री विनोद डोभाल और यमुनोत्री के विधायक श्री संजय डोभाल जी समय समय पर मेरे पर और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे, और समय से पहले जनता के बीच में, बडकोट नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के बीच में, रवाई घाटी की जनता के बीच में आज मैं आप लोगों के सामने मुझे इसलिए आना पड़ा कि नगर पालिका के अध्यक्ष श्री विनोद डोभाल और यमुनोत्री के विधायक श्री संजय डोभाल जी समय समय पर मेरे पर और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहते हैं
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कोटद्वार से। खबर है जहां पर जनपद के जहरी खाल ब्लॉक के उडल मंजीना गांव में हरे भरे बांज के पेड़ों की अवैध काटे जाने के मामले में लैंसडाउन डिवीजन ने जांच बढ़ा दी है। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ जीवन मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि बांज के 9 पेड़ काटे गए। उधर दूसरी ओर इस घटना से ग्रामीण नाराज हैं और उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। कि रात को अंधेरे में किया है और आवाज़ ना चलने वाले हथियारों से किया है, तो उसके हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उसमें किसकी ज़मीन है, कौन कौन वहाँ पे है, पूरी जांच उसकी डिटेल आ जाएगी और वहाँ के लोगों का भी हम सहयोग लेंगे क्योंकि लोगों को ज़्यादा जानकारी हो सकती है और उसमें पूरी जानकारी लेके जो भी इसमें शामिल है उस पर कार्रवाई करेंगे। अगली खबर खटीमा से है जहां पर रोडवेज परिसर में दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी विवाद के दौरान चली चाकूबाजी में तुषार शर्मा की मौत हो गई जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद से खटीमा क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तुषार शर्मा की मौत की खबर फैलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। मृतक के परिजनों समेत आक्रोशित क्षेत्र की जनता ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर कई घंटों तक जाम लगाया जिससे मुख्य मार्गों पर यातायात पूरी तरीके से ठप रहा है। फांसी दे दो और सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल बहुत बेकार है। मेरा तो साहब 5 घंटे जिंदा था सरकारी हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में किसी ने पट्टी नहीं करी तुषार के, किसी ने भी देखा नहीं उसे, देखा नहीं। हमें सामने चाहिए अपने और उसके घर में बुलडोजर चलाया जाए। मेरी बच्ची का सिंदूर उजाड़ा, उनके भी बैंक के सिंदूर सब उजाड़े, सरकार के खुद उजाड़ी जाए। तो मैं लड़ाई का यह मुद्दा नहीं है। ये जानबूझ कर किया गया एक नृशंस हत्याकांड है जिसमें तुषार जो हमारा भाई था उसकी जानबूझ करके एक पक्ष द्वारा विशेष तरीके से सोची समझी गई साजिश के तहत कम से कम 10 और 11 लोगों ने मिलकर के नृशंस हत्या करी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके हत्यारों को शीघ्र अतिशीघ्र कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा हो। खबर है जसपुर से जहां पर स्थानीय संवाददाता वेतन कटौती से परेशान कर्मचारी का धैर्य आकर टूट गया। चीनी मिल के मुख्य गेट पर जनता चीनी श्रमिक संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी एकजुट होकर गेट मीटिंग में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह अध्यक्ष जनता चीनी श्रमिक संघ और विपिन कुमार ने की। कर्मचारियों ने एक सुर में कहा, हमारे साथ लगातार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, अब और नहीं। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 1 साल से बिना किसी ठोस कारण के वेतन में कटौती की जा रही है जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। लड़ाई आर पार की है, ये सोच रहे हैं कि काम चल रहा है, खर्च कर भी देंगे और उससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन चंदा आप छोड़े नहीं, अगर चंदा ही छोड़ो तो कम से कम मैनेजमेंट को या और अभी तुमने और भैया वहां भी जाएंगे
कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो सब जगह चक्का जाम होगा। क्यों? ये हम लड़ाई आर पार की है। ये सोच रहे हैं कि काम तो अक्टूबर 2015 में कर्मचारियों का वेतन पुनर्निश्चित हुआ था, जिस पर सरकार ने बिना किसी उसके एक सामान्य आदेश से रोक लगा दी थी 2018 में, जिसके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय गए और वो हमारा स्टे मिल गया था और 10 साल से हमें वेतन रेगुलर कर्मचारियों को मिलता आ रहा था। फरवरी 2025 में इन्होंने कोर्ट से आदेश हुआ, जबकि इसमें कहीं कटौती का कोई वो नहीं दिया कि इनका ये दिया कि इनको पुनर्निश्चित वेतन मान को 10 साल बैक पीरियड हो गया है, इनका पुनः वेतन पुनर्निश्चित किया जाए। परंतु सरकार ने अपनी मोनीपोली से अधिकारियों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी और जिसमें कर्मचारियों को काफ़ी रोष है। इसी रोष व्यक्त करते हुए सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का आयोजन किया। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को अब 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने नई दरों को मंजूरी देते हुए इसका जीओ जारी कर दिया है। वहीं पहले ये मुआवजा राशि 6 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। बतौर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा सरकार बनी थी तब मानव वन्यजीव संघर्ष में 4 लाख प्रावधान था। वहीं विगत वर्ष हमने इसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया था और वहीं इस वर्ष इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। इसके अलावा पहले ये प्रावधान था कि आंशिक रूप से ये गंभीर रूप से घायल को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि जितना भी खर्चा घायलों पर आएगा वो सरकार वहन करेगी। लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए। हमारी जब सरकार बनी तो मानव जीव संघर्ष में 4 लाख का प्रावधान था। विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख किया और इस वक्त हमने उसको 10 लाख कर दिया और पहली बार। उसके अलावा उसमें प्रावधान है आंशिक रूप से घायल या गंभीर घायलों को भी मुआवजे का प्रावधान था। हमने निर्णय लिया है कि जितना खर्चा इलाज पे आएगा वो सरकार वहन करेगी। ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैप्टन प्रतीक आचार्य राजकीय इंटर कॉलेज ढोभालवाला में स्वर्गीय श्यामदत्त जोशी अंतर विद्यालय बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2025 एवं पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने विधायक निधि से 15.67 लाख की लागत से बने बास्केटबॉल कोर्ट, पूल एवं विद्यालय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। मंत्री जोशी ने अपने स्वर्गीय पिता श्यामदत्त जोशी को स्मरण करते हुए शिक्षा और खेलों के समन्वित विकास पर जोर दिया तथा विद्यालय में कैप्टन प्रतीक आचार्य की प्रतिमा स्थापना और नए कक्ष निर्माण की घोषणा की। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के वोट चोर के मामले पर बयान पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वोट चोर के मामले में बीजेपी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सही बैठती है, जबकि उन्होंने कहा कि न उनके पास कोई तथ्य है न ही कोई साक्ष्य, क्योंकि बीजेपी को रंगे हाथों वोट चोरी करते तथा निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने उजागर किया है।
जेल में बैठ करके गई। महेंद्र भट्ट जी इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके पास देखिए ना कोई साक्ष्य है, ना कोई जो है तथ्य मौजूद है, सिर्फ उन्हें कुछ बोलना है, इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि रंगे हाथों उनको और भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करते और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से चुनाव चोरी करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उजागर किया है उनका खेल, अब उनके आगे वो क्या बोलेंगे। आपने देखा राहुल गांधी जी की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि वोट चोरी पे थी, और किस तरीके से ब्राजीलियन मॉडल सामने आया कि एक व्यक्ति जो बाहर का मॉडल है उसके नाम पे 27-30 जगह वोट पड़ते हैं और वो वोट डालने का जो है कार्य करता है। इस पे कोई जवाब नहीं दिया। ना खबर देहरादून से, जहां पर पुलिस ने एसएसपी के सख्त निर्देश के तहत बुजुर्ग व्यक्ति से स्नेचिंग की घटना का 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई इस वारदात में शामिल एक अभियुक्त निखिल वैश्य को यूनिवर्सिटी रोड से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से छीना गया सैमसंग मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है। अभियुक्त नशे का आदी हो और नशे की पूर्ति के लिए अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। अभियुक्त पूर्व में भी वाहन चोरी व एनडीपीएस एक्ट सहित कई मामलों में जेल जा रहा है। 1 माह पूर्व ही जमानत पर बाहर आया था। पुलिस अन्य फरार साथी की तलाश में जुट गई है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर SGRR मैदान बंदाल में स्वर्गीय हरवंश कपूर मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कृत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर मंत्री जोशी ने स्वर्गीय हरवंश कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आदर्श जननेता बताया और कहा कि उनके विचार व योगदान सदैव जनसेवा के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मंत्री ने खेलों को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताते हुए युवाओं से खेलों में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। खबर देहरादून से, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बीमित ऋण पर क्लेम मिलने के बावजूद बुजुर्ग विधवा कमलेश व उनकी असहाय पुत्री प्रीति को अतिरिक्त रकम जमा करा संपत्ति जब्त करने की धमकी देने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सबन बंसल के हस्तक्षेप के बाद बैंक की 3.30 लाख की आरसी काटी गई, जिसके दबाव में बैंक ने 24 घंटे के भीतर 3.30 लाख का चेक नॉमिनी पुत्री प्रीति को जारी कर दिया। जांच में स्पष्ट हुआ कि ऋण बीमा क्लेम बैंक को प्राप्त हो चुका था। इसके बावजूद पीड़ित परिवार को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।